तो ये देखिएगा 10th फिजिक्स हम पढ़ा रहे थे, ठीक। इसमें से सारा दीर्घोत्तरीय सवाल का सीरीज चल रहा है। उसमें से पहला दीर्घोत्तरीय सवाल का सीरीज फर्स्ट चैप्टर का यही बनता है। यह साबित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, दोगुनी होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है, ये हमारा अगर जो ध्रुव है जिसको आप पी बोलते हैं पोल, ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है वक्रता के अंदर। तो हमारा इसका कहना सवाल का ये कहना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये वाली जो दूरी होती है, इसकी क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक। क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। या ये भी लिख सकता है कि साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी सवाल लिख सकता है। दुगनी लिखा है तो आधी वाला भी लिख सकता है। क्या लिखेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यदि जब लिखा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है तो उसको उल्टा करके भी आपको सवाल दे सकता है, ठीक। क्या दे सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक। या इस तरह से लिख दे सकता है, बराबर वही लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में, ये बराबर r/2 को सिद्ध करें, ठीक। चलिए, उसके लिए सबसे पहले एक हमने दर्पण लिया, ठीक। कौन सा दर्पण लिया हमने, उत्तल दर्पण। देख लीजिए, ये दर्पण को पहले पूरी क्लियरली देखिएगा। क्या क्या इस दर्पण में पहले हम बता देते हैं। हमने एक मिरर लिया है, दर्पण लिया है, उत्तल दर्पण, जिसका नाम क्या है, बी बी डैश। देख लीजिए, बी बी डैश एक क्या दर्पण लिए हुए हैं, जिसका ध्रुव हमारा क्या है, पी। दो बात समझ में आ गई। उस दर्पण में हमने ध्रुव क्या लिया है, पी, ठीक। उसके बाद एक आने वाली किरण, आपतित किरण हमने लिया है, ए बी। और दर्पण के एक बिंदु ए आती हुई आपतित किरण है, एक बिंदु पे टकराया है, और वहां से फिर आपको पता है किसी बिंदु स्रोत से समांतर आती प्रकाश के मुख्य अक्ष के, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से। देखिए, हमने समांतर आती प्रकाश की किरणों को कहाँ से गुजार दिया, फोकस से गुजार दिया, ठीक। उसके बाद सेंटर से हमने इसको मिलाया तो यहाँ कौन सा कोण बना, आपतन कोण। फिर यहाँ क्या बना, प्रवर्तन कोण। और देखिए एकांतर कोण से ये दोनों कोण को, ये भी आई लिखा हुआ है, ये भी फिगर में नहीं स्पष्टता कर हम लिख देते हैं, और ये आर लिखा है, ठीक। इतना सा है। ये हमारा क्या है, एफ से हमारा क्या है, फोकस है, और ये हमारा क्या है, सी से क्या, सेंटर है, मैंने वक्रता केंद्र है। क्या हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक। फिगर समझ में आ गया सब, ए बी जो लिखा हुआ सारा बात समझ में आया। ये हमारा आपतित किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, सेंटर से हमने एक लाइन खींची, सेंटर से हमने वहां पर एक डॉटेड लाइन खींची है, ठीक। और ये हमारा पोल है, ठीक। अब आगे चलते हैं। सारा फिगर आप माइंड में सेट कर लिए और समझिएगा कैसे सिद्ध होता है। पहला लाइन सही लिखा हुआ, बी बी डैश हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, वही बात हमने लिया है। देखिए बी बी डैश हमने क्या लिया, अवतल दर्पण लिया है, ठीक। आइए, पी हमारा क्या है, ध्रुव है, हमने लिया है, पी ध्रुव है। पी सी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। देख लीजिए, हमारा पी से सी तक हमारा कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है। देखिए, पी से लेके कहाँ से, ये हमारा पी है, और यहाँ से लेकर सी तक, ये सब यहाँ तक पूरे आगे अनंत तक होगा, लेकिन पी सी हमने क्या लिया, मुख्य अक्ष लिया। चलिए, और आई को हमने क्या लिखा, आपतन कोण, पहले ही बता दिए। आई को हमने क्या लिखा, आपतन कोण। आर को लिखा क्या, परिवर्तन कोण। हमको ये दिया हुआ, इतना बात हमको क्या किया हुआ, उसमें दिया हुआ, ठीक। हमको सिद्ध क्या करना, उस बात को समझिए। सिद्ध करना है कि एफ बराबर r/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता, आधी होता है। यह वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r बराबर हमको कितना सिद्ध करना है, 2f। कुछ भी आ जाए, एक ही बात है। चलिए, एक त्रिभुज हम पहले प्रमाण में चलते हैं, जो प्रोसेस है सिद्ध करने का, जो प्रोसेस है प्रमाण में चलते हैं। त्रिभुज बी सी एफ, फिगर में हम दिखाते चलेंगे। चलिए, बी सी एफ त्रिभुज देखिए कहाँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम फिगर में ले चले। देखिए, बी हमारा ये है, बी हमारा ये है, और सी हमारा यहाँ है, और एफ यहाँ। त्रिभुज जो बन रहा है देखिएगा, एक बार हम पेन से चला दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ये हमारी त्रिभुज बन रही है। ये पूरी त्रिभुज आप देख लिए होंगे, ठीक। आप इसमें क्या देख रहे हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आप जानते हैं कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। प्रकाश के परिवर्तन का नियम दूसरा, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम, पहला आपतित किरण आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, और दूसरा नियम आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ है कोण आई और यहाँ है कोण आर, दोनों क्या होगा, बराबर। जब ये कोण ये बराबर है तो इसके सामने सामने के डंडे ये, और इसके सामने के डंडे कौन सा हो गया, ये दोनों डंडे भी। अब पता है, यदि कोई दो कोण बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज है,
और आपको त्रिभुज का नियम पता है, यदि कोई दो कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने के भुजा भी आपस में क्या होते हैं, बराबर है। इसका मतलब जो हमारा बी सी एफ जो है वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और सी एफ और हमारा क्या है, बी एफ जो है क्या है, बराबर है। चलिए अब हम देखते हैं, इतना सब बात लिखा हुआ है, लिखा हुआ प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, ठीक लिखा होगा वही, कोण आई बराबर कोण आर, इसलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी, समीकरण 1 कैसे है देखिएगा, देखिएगा वहां फिर हम लेके चलते हैं ए बी सी और सी बी एफ, देखिएगा गौर से फिगर में देखिए, ए देखिएगा ए बी सी है और देखिएगा बी सी एफ बराबर होगा किससे, एकांतर कोण से, ठीक। और कोण आई बराबर कोण आर किसके बराबर है, किस कोण से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। तो कोण ए बी सी बराबर किसके बराबर है, कोण बी सी एफ का, ठीक। और कोण ए बी सी भी किसके बराबर है, बी सी एफ का। गौर से देखिए यहाँ बी है बीच में और कौन है यहाँ, सी है बीच में, ये एकांतर कोण से बराबर है। और ये आई को हम लिखे हैं जो कोण है वैल्यू वही लिखे, आई को लिखते हैं ए बी सी और आर को लिखते हैं सी बी एफ। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, समझा देते हैं, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहली बार देखिएगा हम लिखे हैं ये वाली कोण जो आई है, पहला बार ये जो आई है इसके बराबर है, इसका मतलब बी सी एफ ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बी एफ के, हो गया। और दूसरा ए बी सी बराबर किसका हो गया, बी सी एफ का, ठीक। चलिए अब देखिएगा समीकरण 1 से, कोण ए बी सी कोण बी सी एफ के बराबर है किससे, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। कोण ए बी सी बराबर है किसका, बी सी एफ का, किसके नियम से, एकांतर के नियम से। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, घेर दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, जब ये दायां साइड वाला बायां साइड वाला बराबर है तो बायां साइड वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए क्या लिखा गया समीकरण 1 और 2 से, कोण बी सी एफ बराबर क्या हो गया, सी बी एफ, ठीक लिखा गया। अब जब लिखा गया दोनों दोनों कोण बराबर हो गए तो हमारा बी सी एफ कौन सा त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब मांजरा क्या है, अब यहाँ से समझिएगा, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तब आप आसानी से इस बात को लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने बताया कि जितना हमारा सी एफ होगा उतना हमारा क्या होगा, बी एफ होगा। अब देखिए ये लाइन लिखा होगा, जितना हमारा बी एफ है उतना हमारा सी एफ है, ठीक। एक लाइन और लिख देते हैं, बी एफ बराबर हमारा क्या है, सी एफ। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वी एफ बराबर हमारा क्या है, सी एफ, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, जब आगे चल रहे हैं तो अब एक बात क्या होगी समझिए, अब वो क्या मान लिया गया, इस बात को देखिए क्या मान लिया गया। अब मानता है कि यदि बी जो है पी के निकट हो, यदि बी जो हो किसके निकट आ जाए, पी के निकट आ जाए। अब समझिएगा सबसे बड़ा माइनर चीज यही समझने का, अब वो कहना चाह रहा है कि ये जो हमारी बी वाली बिंदु है वो हम सोच रहे हैं कि वो पी के निकट हो। इसका मतलब भैया ये वाली जो बी एफ वाली लाइन है वो सेम टू सेम एग्जैक्ट पी एफ वाली लाइन कह रहा है। गौर से समझिएगा, ये जो बी एफ वाली लाइन है ये वो किसके बराबर कह रहा है, पी एफ के बराबर कह रहा है कि नहीं कह रहा है। जब यदि बोल रहा है कि ये बिंदु यहाँ से यहाँ पर है, एकदम निकट है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो वही लिखा होगा बी एफ बराबर क्या लिखा होगा, पी एफ। देखिए लिखा हुआ है बी एफ बराबर क्या लिखा हुआ है, पी एफ, यदि निकट हो तो। और आपने निकाल के क्या लाया, बी एफ बराबर क्या निकाल के लाया, सी एफ, यही निकाल के लाया ना आपने, उधर से निकाल के लाया बी एफ बराबर सी एफ। और आप आपने निकटतम से क्या लाया, बी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए यहाँ अगर जो समीकरण हम 3 लिख देते हैं और यहाँ समीकरण 4 लिख देते हैं, तब आप समझ जाइएगा इसका फिर बायां साइड बराबर, इसका बायां साइड फिर क्या है, बराबर। दायां साइड क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए लिखा हुआ क्या, एक लाइन थोड़ी सी मिसिंग थी, हमने लिख दिया। आप इसी तरह से सैंत के लिखिएगा, ठीक। यहाँ कोमा दे देते हैं। तो अब देखिए जब बायां साइड जब बराबर है, दायां साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। तब पी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ। अब चलिए अब फिगर में फिर से एक बार ले चलते हैं। अब पी एफ और सी एफ देखिए कहाँ आ गया, अब हम इस लाइन पे आ गए, मुख्य अक्ष वाली लाइन पे आ गए। देखिएगा गौर से, यहाँ हमारा पी, यहाँ हमारा एफ
और यहाँ हमारा सी, और वहाँ आया पी एफ बराबर क्या आया हमारा सी एफ। देखिए आप, चलिए अपने आप में आ गया, देखिए गौर से, पी एफ बराबर क्या आ गया सी एफ। अब हम सी एफ को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा गौर से, सी एफ को क्या लिख, चलिए वहीं करते हैं तो और बढ़िया से समझ में आएगा, यहीं आपको समझाते हैं। वो वाली लाइन उठाकर हम यही लाते हैं, यहाँ इसको ले आए, इसका नाम दे दिए हमने पी, और ये हमारा हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया सेंटर। आपने साबित किया क्या, ये जो हमारी पी एफ है, यहाँ से यहाँ वाली दूरी है, वो किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर। हमने ये लाइन लिख दिया, लेकिन पी एफ तो भैया हो गया हमारा फोकस दूरी बोलते हैं एफ, लेकिन अभी सी आया कहाँ, तो सी एफ से हमको बदलना, सी एफ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो टोटल दूरी में से यदि पी एफ हम घटा दें, सही या गलत, पी सी में से यदि हम पी एफ घटा दें तो यही तो बचेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तीन लाइन है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, टोटल कितना हो गया 15। 15 में से हम 5 घटा दें, कौन वाली दूरी बच जाएगी, यही 10 वाली दूरी बच जाएगा। वही काम किए हैं, सी एफ निकालने के लिए पूरा पी सी में से हम पी एफ को घटा दिए। अब पी एफ माइनस में उधर जाके प्लस में, पी एफ कितना हो गया 2 पी एफ। अब पी सी, अब बोलिए पी एफ बराबर क्या होगा पी सी बटे 2। अब बोलो पी एफ को हम क्या बोलते हैं, फोकस, पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, बोलते ही नहीं बोलते हैं, आ रही बात समझ में। और पी से सी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, पी से सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर, उससे आर से इंडिकेट कर दी, हो गया मान जा खत्म। इसलिए हमारा साबित क्या होगा, एफ बराबर आर बाय 2 हो गया। चलिए, अगर जो किसी को दिक्कत हो जाए तो आप मैसेज हमको कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हुआ हमको, हो सके आपसे हम पर्सनली मिलकर आपको सोल्व करने का कोशिश करें। अगर जो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। फिर अगले दीर्घोत्तरीय में, सेकंड दीर्घोत्तरीय हम फिर अगले वीडियो में लेकर, एक वीडियो में एक ही दीर्घोत्तरीय करेंगे, और इस तरह से जितना भी फिजिक्स में दीर्घोत्तरीय बनता है 10th का, सारा हम आपको कर देंगे।